हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 155। 155 बात करता है आपका इम्पीचिंग क्रेडिट विटनेस, यानी कि विटनेस की आपके विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, उसे रद्द करवा देना। कैसे रद्द होती है, देखिए। अब आपका मान लो ये वो अनवर्दी क्रेडिट है, अनवर्दी विटनेस है तो हो जाएगी, ठीक है, या उसने ब्राइब लिया। आपको एक सिंपल से बताता हूँ, विटनेस है ये, आपने एक्यूज का जो काउंसिल होता है, कोई भी काउंसिल ले लीजिए, चाहे प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो या एक्यूज की तरफ से हो, कोई भी हो गया, उसका काम मेजर ये होता है कि इस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शेक करना। मतलब यानी कि इसकी दिखा कोर्ट के सामने ये करना कि भैया ये जो विटनेस आया है ये अनवर्दी आया है, ठीक है, यानी कि वर्दी नहीं है, इसने ब्राइब ली है, ठीक है, या ये बायस्ड है, ठीक है, अपोजिट सेम पार्टी से, या ये झूठ बोल रहा है। ये चीजें आपको करना है, ये क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि पहले तो इसने 161 की स्टेटमेंट में कुछ और कहा था, 164 की स्टेटमेंट में कुछ और कहा था, और एग्जामिनेशन चीफ में कुछ और कहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कंट्राडिक्शन लाने के लिए तो यही बात कह रहा है, द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस मे बी इम्पीच्ड, उसे रद्द कराया जा सकता है इन पॉइंट्स पे, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट के साथ, ठीक है। कब? बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाइड दैट देयर इज अ नॉलेज ऑफ विटनेस बिलीव इट अनवर्दी। यानी कि मान लो ए ने बी का मर्डर करा, ए ने बी का मर्डर करा तो ए एक्यूज हुआ, ठीक है। अब इसे मर्डर करते हुए मान लो एक डब्ल्यू ने देखा, यानी कि एक विटनेस ने देखा। अब विटनेस अपनी उसमें लिखवाएगा कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मैं 3 बजे के करीब आपका जहां पर मर्डर हुआ वहां पर था, ठीक है, तो 3 बजे। अब मान लो यहाँ सामने वाला वकील जो है वो एविडेंस ले आता है कि 3 बजे तो ये कहीं और था, मतलब मान लो सपोज ये मर्डर जो हुआ था वो आपका हुआ था कलकत्ता में, और इसका जो एडवोकेट है वो ले आता है कि भैया आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब ये 3 बजे मर्डर हुआ था तो आप यहाँ नहीं थे। वो कहता है कैसे? फिर इससे रिलेटेड आपका एक विटनेस ले आता है, ठीक है, कि 3 बजे की बात को प्रूव कर सके कि विटनेस 3 बजे यहाँ नहीं था, प्लेस ऑफ द ऑफेंस पे नहीं था, ठीक है। तो क्यों फिर यहाँ पर अब कैसे लेकर आएंगे एविडेंस? अब वो देखो, यहाँ पर एविडेंस लेकर आया जाएगा बाय ओरल एविडेंस, या तो कोई ओरल एविडेंस आएगा, कोई विटनेस आएगा, बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि या तो उसने ब्राइब ली हो, या एक्सेप्टेड ऑफर ऑफ ब्राइब, या ब्राइब ली है, या वो करप्ट है। कौन? विटनेस, ठीक है। विटनेस क्या कह रहा है कि ए ने मर्डर करा है। अब ये सबूत आ जाता है कि जो विटनेस है उसने आपका ये झूठी गवाही जो दी है, हालांकि उसके ऊपर पर्जरी का और ये केस तो अलग चलेंगे, सीआरपीसी के 340 के हिसाब से अलग केस चलेंगे, बट यहाँ साबित हो चुका है कि इसने आपका पैसा लिया है, तो इसके ऊपर केस बनेगा, ठीक है। तो ब्राइबरी वाइबरी ले रखी है तो भी। अब बात कर रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फॉर्मल स्टेटमेंट में कंट्रडिक्शन आ गया। अब देखो, एक मैंने आपको पहले बताया था कि 145 में हमने पढ़ा था कि प्रीवियस कोई रिटर्न में स्टेटमेंट दे रखी है, उस पर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। मान लो इसने आपका 161 में भी कुछ कहा था, ठीक है, 164 की स्टेटमेंट में कुछ, किसने? विटनेस ने 161 की स्टेटमेंट में कहा, 164 में कहा, और जब इसका एग्जामिनेशन चीफ हुआ, ठीक है, कोर्ट के सामने होता है हमेशा एग्जामिनेशन चीफ, ठीक है, और फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ जब इसका, तो क्रॉस एग्जामिनेशन उसने कहा कि नहीं 3 बजे मर्डर नहीं हुआ था। या मान लो यहाँ पर इसने बताया कि जो मर्डर हुआ वो 3 बजे हुआ था एट आपका शादरा पे, तो यहाँ पर बता रही है कि 8 बजे हुआ था, 8 PM में हुआ था एट सिलमपुर पे, और एग्जामिनेशन चीफ में बता रही है कि मर्डर जो हुआ था वो 10 बजे हुआ था, 10 PM पे हुआ था एट आपका वेलकम पे। तो ये तीनों डिफरेंट प्लेसेस है। तो यहाँ पर उसको क्या कोर्ट ये एडवोकेट इसका ये कह सकते, इनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा होगा या अपोजिट पार्टी का, तो वो ये कह सकता है कि देखो इसने यहाँ पर 161 के स्टेटमेंट में ये कहा, 164 के स्टेटमेंट में ये कहा, और एग्जामिनेशन चीफ में इसने ये कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बार बार कंट्रडिक्शन कर रही है, यानी कि कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, तो इस बेस पे भी उसको कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और उसको अनवर्दी इम्पीच करी जा सकती है, रद्द करवाई जा सकती है उसने जो गवाही दी है। अ विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी, क्रेडिट में नॉट अपॉन हिज एग्जामिनेशन चीफ गिव रीजन ऑफ हिज विट, बट ही मे आस्क्ड हिफ रीजन इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब देखो, उसको जो ठहराया जाएगा गलत अनवर्दी कराया जाएगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन में करवाया जाएगा, एंड द आंसर व्हिच गिव्स कैन नॉट कंट्राडिक्ट, और जो आंसर उसने कंट्राडिक्ट करे हैं उनको नहीं, एंड दे हैव फॉल्स मे आफ्टरवर्ड्स चार्ज विद गिव फॉल्स एविडेंस, और उसको फॉल्स एविडेंस में कर दिया जाएगा, बट कंट्राडिक्शन के बेस पे नहीं, आपका और झूठी गवाही देने के बेस पे करा जा सकता है। जैसे ए ने सी कह रहा है, ये आप एक बार एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब 156 क्या कह रहा है? क्वेश्चन ट्रेंडिंग टू बी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना। विटनेस हुम, इसे ऐसे समझिए, व्हेन अ विटनेस अकाउंट नीड्स corroboration it may be done by questioning him on point that are not
एक मिनट, सॉरी। खट्टी टकार आ गई। नॉट डायरेक्टली टू द इवेंट, यानी कि ऐसे फैक्ट जो आपका कनेक्टेड नहीं है पर वो उसे बताना बहुत जरूरी है। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं अकम्प्लाइंस के। अकम्प्लाइंस कौन होता है? अकम्प्लाइंस होता है ए और बी ने दोनों ने मिलकर रॉबरी करी, ठीक है। अब बी जो है वो आपका अप्रूवर बन गया। अप्रूवर मतलब यानी कि वो सरकारी गवाह बन गया, ठीक है। अब वो बी के खिलाफ जो गवाही देता है वो ऐसे बी के खिलाफ मतलब जो बताता है कि हमने रॉबरी करी, अब वो कुछ ऐसे सर्टेन फैक्ट्स बताता है, ठीक है, जो फैक्टर मैटर से रिलेटेड नहीं है, यानी कि रॉबरी से कनेक्टेड नहीं है। वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता है। तो क्या ये दीज फैक्ट्स, ये वाले दीज फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे? आंसर इज यस, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब ये वाले एग्जांपल को समझ लिया तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अ विटनेस whom is intent to corroborate give evidence, अगर कोई corroborate कंफर्म करवाने के लिए एविडेंस देता है, कौन सा एविडेंस देता है? ऑफ एनी रेलिवेंट फैक्ट which may be question to the any other circumstances, कोई दूसरे circumstances से related हो, when he observed at or near at the time or place which are relevant fact occurred, the court is opinion that such circumstances is proved and corroborate the testimony। जैसे कि ये इस एग्जांपल को समझे, एक कंप्लाइंस है, ठीक है, यानी कि कोई अक्यूज था, वो बताता है अकाउंट ऑफ ए रॉबरी, रॉबरी के बारे में कुछ बताता है। इन विच ही टुक पार्ट ऑफ डिस्क्राइब वेरियस ओके इंसिडेंट अनकनेक्टेड, यानी कि वो कुछ अनकनेक्टेड इंसिडेंट्स बताता है विद द रॉबरी विच अकर्ड, जब रॉबरी अकर्ड हुई, ऑन द ऑन द वे टू कंफर्म द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, जहां पर कमिटेड हुई। सिंपल सी बात है भैया। अगर देखो पहले समझो कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना, ठीक है। यानी कि अगर एक फैक्ट को कंफर्म करवाना है तो आप उससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट भी कर सकते हो। मुझे ये फैक्ट बताना है कि ड्यूली प्रूव्ड करना है कि ये फैक्ट सच बोल रहा हूं मैं, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं दूसरा कोई एविडेंस भी दे सकता हूँ। इधर ये रेलिवेंट रेलिवेंट हो, सॉरी रेलिवेंट तो होना चाहिए, चाहे ये सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है या नहीं है, उस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है या अदर सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है या नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल समझो, ए और बी जो थे उन दोनों ने मिलकर रॉबरी करी, बी जो है वो अब सरकारी गवाह बन गया। अब बी जो बता रहा है कुछ बातें बता रहा है, ठीक है। अब क्यों बता रहा है? कि वो अपनी बात को साबित कर सके। बी ने जो ए के खिलाफ गवाही दी, उस बात को सपोर्ट करवाने के लिए बी ने जो गवाही दी, अपनी इस बात को फैक्ट वन को प्रूफ करने के लिए वो ऐसे फैक्ट्स दे रहा है जो अदर फैक्ट्स है। तो यानी कि इस बात को कंफर्म करवाने के लिए वो दूसरी बातों को बता रहा है जो इसकी बात को ये वाली बात कंफर्म कर सके, ठीक है। मतलब यानी कि फैक्ट वन को प्रूफ करने के लिए फैक्ट टू भी दिया जा सकता है टू कंफर्म दी एविडेंस, ठीक है। Independent witness of these facts may be given order to corroborate of his evidence robbery itself। अब सेक्शन 157 कह रहा है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में भी प्रूव बाय corroborative later testimony एंड। अब देखिए इससे सेक्शन 145 लेके सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू corroborate, corroborate मतलब कंफर्म करना, कंफर्म करता है द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट अबाउट द सेम टुक प्लेस, अथॉरिटी लीगल कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट मे बी प्रूव्ड स्पॉन्टेनियसली एंड कॉन्टिन्यूटी। अब मान लीजिए कोई बात बंदे ने कोई बात बोली, जैसे मान लो उसने 161 की स्टेटमेंट दी थी और एग्जामिनेशन चीफ में आके भी उसने वही स्टेटमेंट दी है, यानी कि इसने अपनी ये वाली बात यहाँ पर भी कोर्ट में आके भी सही बोला और ये भी था, यानी कि सेम है, ठीक है। अब ये दोनों क्या राइटिंग में, ये भी राइटिंग में, ये भी राइटिंग में, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ वो भी सही था। अब यहाँ पर क्या है, ये फैक्ट वन था, ठीक है, ये फैक्ट वन मान को चले क्योंकि एग्जामिनेशन चीफ है, ये तभी प्रूफ होगा ना। अब यहाँ पर ये भी कोर्ट ये भी अब दिमाग में रख सकता है कि देखिए इसने अपनी ये वाली बात बताई और इसकी बात इसने आपका फैक्ट टू में भी बताई थी, यानी कि और ये कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी एंड कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी एंड कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, मतलब स्पॉन्टेनियस होना एकदम से होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, एक चलते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक आ, एक विटनेस है, उसे देखा कि इसके जो माँ बाप है वो इसे मारते थे और इसी वजह से इसने जहर खा लिया। अब इसने आके पुलिस वालों को बताई ये बात और एट द स्पॉट बताई, एट द स्पॉट बताई, उसी स्पॉट पे बताई, ठीक है। तो पुलिस वालों ने इसकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली या मैजिस्ट्रेट के सामने 164 के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली, ठीक है, कोई भी चीज आप रिकॉर्ड करवा ली। अब जब इसका 2 साल बाद इसका एग्जामिनेशन चीफ हुआ, ठीक है, 2 साल बाद इसका एग्जामिनेशन लेडी का एग्जामिनेशन चीफ हुआ, उसमें इसने ये बता दिया, बिल्कुल सेम बताया जो इसने पहले ये वाली जगह पे, इसने पहले यहाँ पे जो बताया था और एग्जामिनेशन चीफ में बताया था, दोनों सेम बताए। तो कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि इसने यहाँ पर जो बताई थी सिचुएशन वो क्या स्पॉन्टेनियस थी, आंसर इज यस, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी थी, आंसर इज यस, देन इसकी एविडेंस को मान लिया जाएगा। सिंपल सी बात बताओ, अगर भैया तुमने पहले भी कोई बात कही है और अब भी जो बात कही है और दोनों सेम है, सिमिलर है, तो आपकी वो भी ये बात मान जाएगी, ये भी बात मान जाएगी। तो ये अब फिर जज साहब अपनी जजमेंट में लिख देंगे कि
जो डब्ल्यू विटनेस था उसने पहले भी अपना 161 की जो स्टेटमेंट दी थी आपका बिल्कुल करेक्ट दी थी, और अभी भी एग्जामिनेशन चीफ में और क्रॉस एग्जामिनेशन में इसने बिल्कुल सही फैक्ट्स बताए हैं, इसलिए लिहाजा सामने वाली पार्टी को कन्विक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात बता रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब 158 बहुत इंपॉर्टेंट, 158 ये कह रहा है कि मान लो जैसे कोई डाइंग डिक्लेरेशन हो जाए या कुछ हो जाए, उससे रिलेटेड भी आप कंट्राडिक्ट करने के लिए, कोरबरेट करने के लिए रिलेटेड भी, या इम्पीच करवाने के लिए रिलेटेड भी दे सकते हो। देखो सेक्शन 32 जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात है, सेक्शन 32(1) जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके बेस पे अगर ये सही से रिकॉर्ड हुआ तो सोल बेसिस पे कन्विक्शन होल्ड हो सकती है। ठीक है, एक यही ऐसा सेक्शन है। ठीक है, बट क्या है, मान लो किसी व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन आया कोर्ट में, ठीक है, एक्स का, ठीक है, इसी का डाइंग डिक्लेरेशन आया, क्या इससे रिलेटेड आपका सामने वाली पार्टी इम्पीच कर सकती है? आंसर इज यस, इम्पीच से रिलेटेड सवाल दे सकती है कि ये चीज झूठ लिखा है, ये है, कोरबरेट करने के लिए कोई एविडेंस दे सकती है, कंट्राडिक्शन करने के लिए भी कह सकते हैं कि जिसने पहले ये कहा था वो कहा था। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति 32 एंड 33 में जो स्टेटमेंट्स है उनको भी आप इम्पीच करने के लिए, देखो, कंट्राडिक्ट और कोरबरेट और इम्पीच और कंफर्म द क्रेडिट पर्सन, यानी कि आप उसे कंट्राडिक्ट भी करवा सकते हो। ठीक है, आप उसे कंट्राडिक्ट भी करवा सकते हो, कंट्राडिक्ट भी करवा सकते हो, कॉर्पोरेट करवाने से रिलेटेड भी एविडेंस दे सकते हो, साथ ही साथ इम्पीच करने से रिलेटेड भी आप एविडेंस दे सकते हो, कहाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो सिंपली ये बात ये कह रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।